हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ब्लूम यार्ड ड्रॉप के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग ब्लूम के ऊपर अभी इस टाइम पे यार्ड ड्रॉप कॉइन्स अर्न कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ब्लूम के ऊपर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि ब्लूम एक सही यार्ड ड्रॉप है या नहीं, तो उसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पर देखोगे ना तो और भी यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे। और वाजिरेक्स में अभी इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा एज ए डेली बेसिस में, जैसे आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में। तो बाकी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। और वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लूम यार्ड ड्रॉप के बारे में, और उसके बाद मैं बात करूंगा वाजिरेक्स के बारे में, एंड एंड ऑफ दिस वीडियो में बात करूंगा बीटीसी के बारे में। तो आप अपने हिसाब से वीडियो को जरूर से देख लेना। और बाकी अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और ट्विटर में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फास्टली अगर हम बात करें ना ऑलरेडी ब्लूम यार्ड ड्रॉप के बारे में, तो ब्लूम यहाँ पर यार्ड ड्रॉप सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे आपने डॉग्स में माइन किया था तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर एक यार्ड ड्रॉप है ब्लूम, ठीक है। तो ब्लूम में अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी 4.1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स इनके ट्विटर हैंडल पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर यार्ड ड्रॉप को अपने एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्लूम में बहुत सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में ये कितना रिटर्न बना के दे सकता है, और क्या ये फेक है या फिर रियल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जेन्युइन यार्ड ड्रॉप है। हो सकता है कि पैसे जो है थोड़ा कम मिले, बट ये एक जेन्युइन यार्ड ड्रॉप है। आने वाले टाइम में इससे आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ब्लूम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बाइनेंस ने भी इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है। बाइनेंस का खुद का एक लैब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने एंड से पैसे लगाते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो प्रोजेक्ट्स मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं होते हैं ना, उससे पहले उनके ऊपर पैसे लगा देते हैं। तो बाइनेंस ने ब्लूम के ऊपर अपने पैसे लगाए हुए हैं। और अब सोच लो, बाइनेंस अगर किसी चीज़ के ऊपर पैसे लगा रहा है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर पोटेंशियल रहेगी कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे। बाकी मैं आपको ना यहाँ पर एक समारी के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली कैसे हो सकता है। लेट सपोज कि बाइनेंस ने अभी इस टाइम पे ब्लूम में एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलियंस में वो पैसा लगाता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर लगाएगा तो अब इस टाइम पे बाइनेंस कभी भी नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर उसका लॉस हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस वो क्या करेगा कि अपने एक्सचेंजेस के ऊपर भी ब्लूम को लिस्ट करेगा फॉर श्योर। और अगर बाइनेंस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करता है तो इन दैट केस क्या होता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छा खासा हमें हाइप देखने को मिल जाए। तो बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स कि बाइनेंस इसके ऊपर ये जो है ना ये प्रोजेक्ट अपने एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट करेगा आने वाले टाइम में। ये एक पहली बात हो गई। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ब्लूम अगर आप देखोगे तो बाईबिट, कुकॉइन, ये जो बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस में भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, इसका हाइप अभी इस टाइम पे मार्केट के ऊपर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस टाइम पे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना काम भी कर रहे हैं यार्ड ड्रॉप के लिए। तो आने वाले टाइम में ये मार्केट के ऊपर ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो बाकी मुझे इसके ऊपर कोई भी फेक नहीं लगा कि एग्जैक्टली ये फेक है या रियल है। जितने भी लोगों का इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से ये एक 100% जेन्युइन यार्ड ड्रॉप है, जो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम फंड्स दे, बट ये एक जेन्युइन यार्ड ड्रॉप है जहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर से मिल सकता है। बाकी अगर आप ब्लूम के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप यार्ड ड्रॉप के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपके पास खुद का कोई भी रेफरल लिंक वगैरह है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि कोई भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो आप अपने आपके लिंक से जाके भी पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। और ब्लूम के लिए और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो मीम टाइप्स एंड यार्ड ड्रॉप टाइप जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए, उसमें हाइप बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि एक्सचेंजेस इसको लिस्ट ज़रूर से करेगी। तो अभी इस टाइम पे अगर आप ब्लूम में काम कर रहे हो, इसको रेफ़र कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में लिस्ट भी होगी जहाँ से आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी लोगों का ये क्वारी था ब्लूम सही है या फेक है, मैंने आपको बता दिया। और आने वाले टाइम में अगर आपको और भी ऐसे यार्ड ड्रॉप्स के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको देते जाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजिरेक्स के बारे में। तो वाजिरेक्स में अगर आप देखोगे तो लेमिनल कस्टडी, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी, और लेमिनल कस्टडी एक्चुअल में है क्या उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। लेमिनल कस्टडी ना एक ऐसा कस्टडी है जहाँ पर वाजिरेक्स ने अपने फंड्स को स्टोर करके रखा हुआ था। यानी कि जो भी एक्सचेंजेस होते हैं ना, वो अपने फंड्स को किसी ना किसी एक कस्टडी के ऊपर अपने फंड्स को रखते हैं। तो वाजिरेक्स ने लेमिनल को चूज़ किया था अपने फंड्स को स्टोर करने के लिए। और वहाँ पर क्या हुआ था कि वाजिरेक्स ने पहले कहा था, जब हैक हुआ था उस टाइम पर वाजिरेक्स ने कहा था कि ये जो हैकिंग हुई है ये हुई है जस्ट बिकॉज
ऑफ लेमिनल कस्टडी, यानी कि लेमिनल की वजह से ये हैक हुई है वॉजरेक्स के फंड्स को। अब इस टाइम पे लेमिनल क्या बोल रहा है कि वो जितने भी यहाँ पर गैजेट्स यूज़ कर रहे थे, लेट सपोज कि वो लैपटॉप्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू लेमिनल उसके हिसाब से ना उनका जो भी डिवाइसेस है वो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई भी हैकिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर दो टाइप की बातें आपको देखने को मिल गई है, जो कि पहले वॉजरेक्स ने बताया कि लेमिनल की वजह से उनका हैकिंग हुई है। उसके बाद वॉजरेक्स ने बताया कि अब इस टाइम पे देखो फोरेंसिक टेस्टिंग वगैरह हुई है और टीम ने यहाँ पर देखा है कि वॉजरेक्स जो लैपटॉप्स यूज़ कर रहा था उन लैपटॉप्स में कोई भी हैक नहीं हुआ है। बट अब इस टाइम पे लेमिनल भी बोल रहा है कि हमारे पास जो भी डिवाइसेस है उन डिवाइसेस में कुछ भी हैक नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो इन द week ऑफ द सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन July 18th वी हैव बीन कंडक्टिंग एन एक्सटेंसिव रिव्यू टू द थोरोली इन्वेस्टिगेट द मैटर। ठीक है, और यहाँ पर कंडक्टेड बाय आवर ऑडिटर सो फार वी हैव यील्डेड सम की फाइंडिंग्स। और यहाँ पर उन्होंने इस पार्टिकुलर जो लिंक है इसके ऊपर पूरा फाइंडिंग्स उन्होंने अपने डिटेल्स में बताया हुआ है। बट वॉजरेक्स तो पहले बोल रहा था कि उनके तरफ से कोई भी यहाँ पर हैकिंग, उनके तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं है, यह मिस्टेक लेमिनल की तरफ से हुई है। और अब इस टाइम पे लेमिनल भी इस चीज़ को लेकर डिनाई कर रहा है कि बोल रहा है कि हमारे तरफ से कोई भी डाटा ब्रीच नहीं हुई है। तो यहाँ से आप ये एक चीज़ पता लगा सकते हो, वॉजरेक्स तो यहाँ पे झूठ ही बोल रहा है या फिर लेमिनल झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम यूज़र्स को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर लेमिनल भी यहाँ पर इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो उसमें वॉजरेक्स की मैटर है ना, कि वॉजरेक्स को ये देखनी चाहिए थी कि अगर अपने फंड्स यूज़र्स के रखे हुए हैं किसी के भी फंड्स के ऊपर, तो इन दैट केस आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, ना कि अब इस टाइम पे इसको यूज़र को देखनी चाहिए। वॉजरेक्स क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग से जब से यहाँ पर हैक हुई है तब से वो यही ब्लेम गेम खेल रहा है कि कभी इसने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बात कर रहे हैं जिसके कारण हैकिंग हुई है, और उसके बाद उसने बताया कि लेमिनल की गलती से हैकिंग हुई है। और अभी इस टाइम पे लेमिनल भी बता रहा है कि हमारे तरफ से तो ऐसे कोई भी यहाँ पर ब्रीच नहीं हुई है, तो हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं बता सकते। तो अभी इस टाइम पे जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सचेंज का, वो कौन लेगा? लेमिनल तो अपने ऊपर नहीं ले रहा है, बाइनेंस भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? गलती जो यूज़र है जिसने पैसे रखा था वॉजरेक्स में, उसका गलती है। तो बस यही अब इस टाइम पे वॉजरेक्स भी बोलना चाह रहा है कि तुम लोगों ने हमें ट्रस्ट किया और हमारे एक्सचेंज के ऊपर तुम लोगों ने पैसे रखे, यही तुम लोगों का गलती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ना, कि आपका एक्सचेंज है, आप एक्सचेंज पे लोगों को बता रहे हो कि हम इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज है, आपके फंड सेफ है हमारे साथ, बट जब सेफ्टी की बात आती है, जब हैक होती है, तब आप चुप जाते हो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जाके निश्चल ने लास्ट 6 सितंबर को एक अपडेट दिया था, इट्स बिना 4 डेज़, अभी तक उसने कुछ भी ऐसे अपडेट भी नहीं दिया लोगों को कि अभी इस टाइम पे हैकिंग के बारे में क्या चल रही है। और जो वो पहले बोल रहा था ना कि हम यहाँ पर हैकर से अपने फंड्स को रिकवर कर लेंगे, तो कहाँ से रिकवर करोगे? आज के डेट में अगेन हैकर ने 5000 के आसपास इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर, यानी कि हैकर कंटिन्यूअसली अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है टोर्नाडो में और वहाँ से कैश आउट भी कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर मेरे हिसाब से ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट डे ऑफ हैक मैंने आपको बताया था कि चांसेस बहुत कम हैं फंड्स को रिकवर करने की। और अभी इस टाइम पे आप भी देखोगे तो ऑलरेडी हैकर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट को टोर्नाडो कैश में ट्रांसफ़र भी कर दिया और वहाँ से वो अभी इस टाइम पे अपने कैश को विड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड मैं अगेन आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो इन दैट केस आपको यही देखने को मिलेगा कि वॉजरेक्स ये हो भी सकता है कि ये हैक ना हो, ये एक इनसाइडर गेम भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यूज़र को पहले से ही ऑलरेडी आप यूज़र के मार चुके हो। ठीक है, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, बट यहाँ पर अब इस टाइम पर मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे कि जिसने भी पैसे रखे हुए हैं उसके पैसे तो गए भाई, अब इस टाइम पे इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे हो। और निश्चल ना, मैं पहले से ही इस बंदे के ऊपर मैं क्वेश्चंस उठा रहा था, लास्ट 1.5 ईयर्स एगो मैंने वीडियोस भी बनाई, उस टाइम पे किसी ने नहीं सुना है। और ये क्या करता है कि इसके पास इतने खाली टाइम रहते हैं ना, ये डेली बेसिस में कुछ पैराग्राफ्स छापता था अपने ट्विटर के ऊपर कि वो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है, वो आने वाले टाइम में क्या करेगा। बट यहाँ पर ना ये इतनी बड़ी स्कैम करके निकल जाएगा, किसी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और अब इस टाइम पे इसने ऑलरेडी स्कैम भी कर दिया है और लोग अब इस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाए। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, अभी इस टाइम पे इसके लिए टाइम भी लगेंगे और मेरे हिसाब से इनको ना लोगों के पैसे देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि जो अभी इस टाइम पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे,
अकॉर्डिंग टू दोज इन्फॉर्मेशंस कि वजीरेक्स ने ही फॉल्ट यहाँ पर किया है, उनके तरफ से ही यहाँ पर डाटा ब्रीच हुई है, तो इन दैट केस अगर उसको लोगों के पैसे देने होते तो अभी तक लोगों का पैसे भी दे देता, ठीक है। और अभी इस टाइम पर लास्टली मैं आपको यही बताऊंगा कि लेमिनल ने डायरेक्टली यहाँ पे बताया कि उसने एक रिसर्च जो है ना कंडक्ट किया था लेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके ऊपर जो रिसर्च किया था वो ग्रांट थॉर्नटन कंडक्टेड ए डिटेल्ड असेसमेंट ऑन द लेमिनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और जहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि लेमिनल का जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिक्योर है विथ नो एविडेंस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़ और वल्नरेबिलिटीज़ रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेमिनल, जो मैं पहले से आपको बता रहा था कि उनके सिस्टम बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर डाटा ब्रीच नहीं हुई है, यानी कि लेमिनल के अकॉर्डिंग उनका डाटा बिल्कुल सही था, उनके तरफ से हैकिंग नहीं हुई है, ठीक है। और वजीरेक्स बोल रहे हैं लेमिनल की वजह से हुई है, तो इन दैट केस आप यहाँ से यही कंक्लूजन में आ सकते हो कि यहाँ पर स्कैम हुआ है 2000 CR का, ठीक है। तो बाकी आपको ये चीज़, इन चीज़ों को लेकर क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अभी इस टाइम पे क्या आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हो यानी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।